हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम और कुछ इंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं डॉकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओके, सो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एक्सपोज। तो अभी एक्सपोज मतलब ये रिलेटेड टू नेटवर्किंग है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पोर्ट एक्सपोज करना हो तो हम लोग एक्सपोज ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। ओके, तो ये देखिए, द एक्सपोज इंस्ट्रक्शन इज अ डॉकर फाइल। इन अ डॉकर फाइल इज यूज टू डॉक्यूमेंट विच पोर्ट द कंटेनर लिसन ऑन एट रन टाइम। हाउएवर, it does not actually publish the port. It just serve as a metadata for developers and tool like Docker Compose. तो बेसिकली एक्सपोज से मतलब, जो अगर आप पोर्ट एक्सपोज करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोर्ट लिसनिंग स्टेट में होगा। राइट, एक्चुअली वो पब्लिश नहीं होगा वो पोर्ट। तो ये जो आप एक्सपोज कर रहे हो, ये जो हम लोग पोर्ट को एक्सपोज करेंगे, तो ये एक्चुअली में अ, एक जस्ट एज अ मेटा डेटा या फिर जस्ट वो शो करेगा कि ये पोर्ट है। राइट, ये डेवलपर्स के लिए होता है ताकि उनको समझ में आए। ओके, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने एक्सपोज कर दिया मतलब वो पोर्ट, मतलब अगर आप वो पोर्ट पे जाओगे तो आप एक्सेस कर पाओगे। नो, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है। तो एक्सपोज एक्सपोज ऐसा लिख के आप यहाँ पर पोर्ट नंबर दे सकते हो, या फिर पोर्ट नंबर के साथ में आप प्रोटोकॉल भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे फ्रॉम उबुंटू एक्सपोज, अगर आपको 80 पोर्ट को एक्सपोज करना है तो उसके साथ में आप सिर्फ 80 भी दे सकते हो। पोर्ट 80 दैट इज ओके, मतलब सफिशियंट है। बट अगर आपको प्रोटोकॉल भी देना है तो आप वो भी दे सकते हो। Then does not publish the port. To expose the port to the host, you must use hyphen p or publish in Docker run, like Docker run 8080 image. ओके, तो बेसिकली यही है कि अगर आप एक्सपोज करते हो तो इसका मतलब है कि वो, मतलब वो कुछ एक्सपोज नहीं हुआ है पोर्ट। आपको सिंपली हाइफन पी का यूज करके वो पोर्ट, जब भी हम डॉकर रन करेंगे तब हाइफन पी करके आपको वो पोर्ट्स देना है। और जो भी हम लोग एक्सपोज एक्सपोज अगर कोई पोर्ट करेंगे डॉकर फाइल में, तो वो सिर्फ कंटेनर का पोर्ट होगा, वो होस्ट का पोर्ट नहीं है। राइट, तो अगेन आपको अगर होस्ट का पोर्ट भी अगर डिफाइन करना है तो डॉकर रन देन हाइफन पी एंड देन होस्ट पोर्ट एंड देन कंटेनर पोर्ट। तो इस तरीके से हम लोग जो एक्सपोज जो इंस्ट्रक्शन है वो यूज कर पाएंगे। ओके, तो यहां पर देखिए, जैसे कि फ्रॉम उबुंटू यहाँ पे एक्सपोज 3000। अभी आपको पता है कि एनजीनेक्स जो, ये देखिए एनजीनेक्स जो कमांड है या फिर एनजीनेक्स जो सर्विस है, ये जो सर्विस है ये रन होगी। राइट, बट ये सर्विस जब भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे एनजीनेक्स को, तो वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 को ही लिसन करेगा। पोर्ट नंबर 80 पे ही लिसन करेगा, वो किसी और पोर्ट पे लिसन नहीं करेगा। राइट, तो अगर आपको डिफरेंट पोर्ट पे अगर Nginx को लिसन करवाना है तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी डेमो में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मतलब डेवलपर ने ये एक्सपोज दे दिया है, एक्सपोज कमांड दे के यहाँ पे 3000 दे दिया है, तो इसका मतलब है कि हमको 3000 पे करना है। राइट, 3000 को लिसन करवाना है ये पोर्ट को। तो ठीक है, चलिए मैं आपको डेमो पे बताता हूँ। तो अभी यहाँ डेमो में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा एक्सपोज का यूज हम कैसे करेंगे। sudo su हाइफन एन सी डी होम ubuntu। ओके, तो मेरा जो डॉकर फाइल है वो इस लोकेशन पे अवेलेबल है, इसलिए मैं इस लोकेशन पे आ गया। और यहाँ पर देखिए डॉकर फाइल। सो नाउ अभी करंटली अगर मैं देखूं तो डॉकर फाइल में एक्सपोज नाम, एक्सपोज इंस्ट्रक्शन जो है वो अवेलेबल। ओके, शायद मुझे चेंज करना चाहिए था। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम लोग एक काम करेंगे,
हम्म, मैं डॉकर फाइल को ही रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अभी एलएस करता हूँ तो यहाँ पे कोई डॉकर फाइल नहीं है। अब मैं फिर से डॉकर फाइल क्रिएट करता हूँ। डॉकर फाइल, और इसमें ये जो कमांड है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी इस कमांड में देखिए, यहाँ पे एक्सपोज हमने किया है 3000। राइट। तो अभी ये जो पोर्ट है ये हमें जब भी हम डॉकर पीएस करेंगे तो ये पोर्ट हमें दिखाई देगा। मतलब ये पोर्ट पे आपको करना है। राइट। इसको लिसन करवाना है, इस पोर्ट को इनेबल करवाना है, तो इसका मतलब ये है। मतलब हो गया है ऐसा नहीं है, इस करवाना है। एक मेटा डेटा है। ओके। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। कैट डॉकर फाइल एंड दिस वन। ओके। तो यहाँ पर अभी एक्सपोज 3000 हो गया है। राइट। अभी मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ, डॉकर इमेजेस। ओके, तो यहाँ पे काफी सारी इमेजेस है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, मतलब आपको अच्छे से समझ में आए। इससे यहाँ पे एंट्री पॉइंट भी है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। डॉट एसेट्स, देन डॉकर पीएस करता हूँ तो ओके, यहाँ पर सब रिमूव कर देता हूँ मैं। इस कंटेनर को स्टॉप कर देते हैं। नाउ डॉकर पीएस हाइफन ए, मतलब सभी सभी कंटेनर्स दिखेंगे यहाँ पर, तो इन सभी को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए डॉकर कंटेनर है, इसलिए हम लोग कंटेनर देंगे यहाँ पे, कंटेनर, देन रिमूव। राइट। उसके बाद डॉलर करके फिर से वही डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर एलएस एंड हाइफन ए क्यू। राइट। इससे सभी के सभी जो कंटेनर्स है वो रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके। नाउ डॉकर पीएस हाइफन ए, अब कोई भी कंटेनर नहीं। ओके। नाउ डॉकर इमेजेस, अभी सभी इमेजेस भी हमको रिमूव करना है। ये कितने, 5 इमेजेस है। तो डॉकर RMI, ये शॉर्टकट है, आप इसका यूज कर सकते हो। देन डॉलर डॉकर इमेजेस एंड डॉकर इमेजेस एलएस हाइफन AQ। ओके। एलएस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट AQ से भी हो जाएगा। यस, हो गया आई थिंक। डॉकर इमेजेस। ओके। सो अभी सब कुछ क्लियर हो गया, कोई इमेजेस नहीं है, कोई कंटेनर अवेलेबल नहीं है हमारे सिस्टम में। और अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो वही जो पुरानी फाइल्स थी वो सब है यहाँ पे। ओके। अभी डॉकर फाइल अगर मैं देखता हूँ, डॉक कैट डॉकर फाइल, तो डॉकर फाइल में पुरानी जस्ट वही है, क्या क्या इंस्टॉल करना है वो सब। एंड देन कॉपी ये वाली फाइल यहाँ से फेच हो जाएंगी और यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, देन ऐड के लिए ये वाली फाइल है। राइट। तो बेसिक सा है हमारा, जो पिछले बार जैसा था वैसा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग बिल्ड कर देंगे। सो डॉकर डॉकर बिल्ड
-t। तो अभी हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, तो मैं एक्सपोज ऐसे कुछ भी नाम दे देता हूँ। एंड करंट लोकेशन। ओके, यहाँ पे कुछ एरर मिल रहा है। तो एरर रन एप किट। ओके, यहाँ पे कुछ तो भी एरर है। ओके, यहाँ पे एच टॉप के लिए यहाँ पे कुछ एरर है। तो इसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। नैनो डॉकर एंड ओके। कंट्रोल एक्स देन वाई। ओके, अगेन इसको हम लोग बिल्ड करते हैं इमेज को। ओके, सो इमेज अभी बिल्ड हो गई। डॉकर इमेजेस। ओके, तो यहाँ पर इमेज हमें मिल गई है एक। तो अभी इस इमेज को हम लोग रन करेंगे। तो डॉकर रन -dt देन हाइफन नेम। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको भी मैं एक्सपोज ही नाम दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग ठीक है, एक्सपोज को ही कर देते हैं। ओके, तो अभी हम इसे रन करते हैं कंटेनर को। तो कंटेनर को रन करने के बाद अभी यहाँ पर आपको डॉकर पीएस करूंगा, तो यहाँ पे हमारा कंटेनर रनिंग में है। राइट, और इसको ये देखिए पोर्ट दिया है दैट इज 3000। लेकिन क्या सच में 3000 पोर्ट, मतलब Nginx 3000 पोर्ट ही यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये हमको जानना जरूरी है। तो इसके लिए कंटेनर, सॉरी, ये रहेगा डॉकर कंटेनर। डॉकर कंटेनर exec -it एंड देन हमारा कंटेनर आईडी। इसके बाद में हम कमांड दे सकते हैं, जो भी कमांड हमको मतलब एग्जीक्यूट करना है कंटेनर के अंदर में, वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बैश में या फिर एनवायरनमेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मुझे नेट स्टार्ट यूज करना पड़ेगा। तो नेट स्टार्ट -tulnp। राइट, देन पाइप दे के आप ग्रेप nginx भी कर सकते हो। देखिए, तो यहाँ पर nginx जो है वो पोर्ट 80 यूज कर रहा है अभी भी। राइट, मतलब 3000 वो यूज नहीं कर रहा है, 80 ही यूज कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं एक आपको बताता हूँ। एक मिनट, यहीं पे हम लोग कर्ल भी कर लेते हैं, शायद कुछ एरर आ जाए। कर्ल http एंड देन आई थिंक यहाँ पे -f होगा। पता नहीं, मैं कर्ल की कमांड थोड़ा सा भूल गया हूँ। देन लोकल होस्ट 127.0.0.1 एंड देन हमारा पोर्ट नंबर दैट इज 3000। तो ठीक है, करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फेल्ड टू कनेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट नंबर 300 पे लिसन नहीं कर रहा है Nginx। अगर इसको फिर से मैं अगर 80 करता हूँ यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पर देखिए दिस इज डेमो। मतलब हमारा जो वेब पेज था वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिख गया। ओके, सो एक्चुअली वो इस पे लिसन कर रहा है और हम लोगों ने बस यहाँ पे बता दिया है कि 3000 पे लिसन करना चाहिए। तो अभी ये तो गलत हो गया। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर में जाएंगे। कंटेनर के अंदर में हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में 80 की जगह पे 3000 वहां पे मेंशन कर देंगे। तो इसके लिए मुझे बैश, मैं बैश में जाता हूँ और यहाँ पर अभी cd etc कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc में अवेलेबल होती है, देन nginx एंड देन आगे का मुझे नहीं पता है। तो हम लोग डबल टैप दबाएंगे और यहाँ पे ओके साइट इनेबल, ये वाला फोल्डर।
राइट। देन उसके बाद फिर से डबल टैप दबा देंगे तो ओके, तो ये है हमारा लोकेशन। राइट, इस लोकेशन पे जाना है। एंटर। ओ सॉरी, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको चेंजेस करना है तो नैनो से मैं चेंज करता हूँ इसे। ओके, नैनो कमांड इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, तो इसके लिए हम लोग नैनो कमांड ऐप गेट इंस्टॉल, नैनो को इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, नैनो इंस्टॉल हो गया। नाउ अभी इसको हम एडिट करेंगे। ठीक है, ये है हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और इस फाइल में यहाँ पर देखिए सर्वर, एंड यहाँ पर लिसन 80 जो है इसको हटा के 3000 कर देना है। यहाँ पर भी 3000 कर देना है। राइट, जो भी पोर्ट आपको जिस पोर्ट को भी लिसन करवाना है उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके ये ऐसा चेंज करना है। देन कंट्रोल, इसको सेव कर देंगे फाइल को। एंड नाउ एक काम करेंगे, हम इसको रिलोड करेंगे एनजीन एक्स को। तो एनजीन एक्स को रिलोड करने के लिए -s रिलोड। ठीक है, सिग्नल प्रोसेस स्टार्टेड, और अब हम चेक करेंगे नेट स्टैट से। नेट स्टैट -TULNP एंड ग्रेप nginx। तो देखिए अभी ये 3000 पे लिसन कर रहा है। राइट, अभी अगर मैं कल कमांड यूज करता हूँ, कल -f, देन http, उसके बाद लोकल होस्ट ऐसे डाल सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 3000, नाउ 3000 पोर्ट। ओके, तो ये देखिए अभी हमारा ये आ गया, वेब पेज हम एक्सेस कर पा रहे हैं। राइट, 3000 पोर्ट पे। अभी अगर मैं इसको 80 करता हूँ तो आई एम गेटिंग एरर, क्योंकि मैंने 80 हटा दिया। एंड नाउ करंटली लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो इस तरीके से हम लोग पोर्ट जो है उसे चेंज कर सकते हैं। राइट, अकॉर्डिंग टू अवर नीड। ओके, तो ओके, सो दैट इज द एक्सपोज। एक्सपोज में कुछ नहीं, मतलब डायरेक्टली हम लोग एक्सपोज नहीं कर सकते। एक्सपोज मतलब डायरेक्टली हम लोग पोर्ट को चेंज नहीं कर सकते। एक्सपोज करना मतलब डायरेक्टली चेंज करना नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ शो करना, मेटा डेटा सिर्फ शो करना है। राइट, सो दैट्स इट। हम लोग सिर्फ टैग दे रहे हैं कि एक्सपोज ये वाला पोर्ट हम लोगों को करना है, मतलब इनेबल करना है, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट कमांड है दैट इज हेल्थ चेक। अभी हेल्थ चेक में क्या होता है कि जैसे हमारा कंटेनर है, तो हमारे कंटेनर में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहा है, दैट इज nginx। तो nginx प्रोसेस जो है वो हमेशा रनिंग में होना चाहिए। अगर nginx स्टेटस सस्पेंड में है या फिर ठीक से नहीं चल रहा है, समथिंग कुछ इशू है, राइट, पोर्ट से रिलेटेड या किसी और नेटवर्क रिलेटेड समथिंग, तो वो एरर उसने शो करना चाहिए। एंड उसने शो करना चाहिए कि ये जो हमारा कंटेनर है ये हेल्दी है या नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड हेल्थ चेक। तो यहां पर देखिए, द हेल्थ चेक इंस्ट्रक्शन टेल्स डॉकर हाउ टू टेस्ट अ कंटेनर टू चेक दैट इट्स स्टिल वर्किंग। तो आपका कंटेनर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसका हेल्थ चेक करना है। राइट, हेल्दी है या नहीं, बस वही है। द हेल्थ चेक इंस्ट्रक्शन हैज टू फॉर्म। ओके, सो हेल्थ चेक उसके बाद में मतलब कुछ ऑप्शंस होते हैं हेल्थ चेक के साथ में, कुछ आपको जो फ्लैग्स वगैरह क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स है, वो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर देने होते हैं। एंड देन कमांड आपको यूज करना है, तो ये वाला जो है, ओके, तो ये सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है। हेल्थ चेक, देयर ऑप्शंस एंड देन कमांड। राइट, तो ये हेल्थ चेक है। ये हेल्थ चेक के ऑप्शंस है, मतलब हेल्थ चेक में आप इंटरवल बताइए कि कितना ड्यूरेशन इंटरवल होना चाहिए। मतलब आफ्टर, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आफ्टर एवरी 30 सेकंड वो चेक करेगा, हेल्थ चेक करेगा कंटेनर का। राइट, इसको आप 30 मिनट भी कर सकते हो, 10 मिनट भी कर सकते हो। ठीक है, 100 सेकंड कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ ड्यूरेशन मेंशन करना है।
देन टाइम आउट। टाइम आउट मतलब वो चेक करेगा। एक बार उसने चेक किया तो वो चेक कितनी देर तक चेक करेगा, तो दैट इज कॉल्ड टाइम आउट। तो उसके बाद में वो एरर है करके वो रिजल्ट दे देगा। मतलब फॉर एग्जांपल 30 सेकंड, 30 सेकंड तक उसने चेक किया, तो उसको कुछ मतलब कुछ रिप्लाई मिला नहीं, या फिर उसको पता चला नहीं कि कंटेनर हेल्दी है या नहीं है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी तो मैं आपको इसमें दिखा दूंगा, डेमो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो वो टाइम आउट होता है, वो टाइम के बीच में उसको एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो वो एरर शो करेगा। दैट इज द टाइम आउट। देन स्टार्ट पीरियड, कब स्टार्ट होगा, कब इंटरवल होगा, तो ये सब। एंड रिट्राई, ये इंपॉर्टेंट है। रिट्राई मतलब वो कितनी बार ट्राई करेगा। मतलब एक बार फेल हो गया, फिर से दूसरी बार ट्राई करेगा। दूसरी बार फेल हो गया तो फिर से तीसरी बार ट्राई करेगा। तीसरी बार फेल हो गया तो फिर वो एरर शो करेगा। सो दैट इज कॉल्ड रिट्राइज। ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये जो हेल्थ चेक है, ये डिपेंड करता है आपके 0 और 1 ये नंबर पे। अगर ओके, अगर स्टेटस कोड अगर 1 आया, एग्जिट विथ रिजल्ट 1, देन इट इज अनहेल्दी। अगर वो एग्जिट 0 के साथ में आता है, देन इट इज सक्सेसफुल। राइट। तो ये भी हम लोग देखेंगे। ओके। तो अभी मैं ये देखिए, फेलियर कोड अगर 1 आता है देन इट इज फेल। ओके। अगर 0 आता है देन इट इज सक्सेसफुल। ओके। तो अभी हम लोग फिर से डॉकर में चेंजेस करने वाले हैं, डॉकर फाइल में। सो नैनो, एक काम करता हूँ, मैं डॉकर फाइल को रिमूव ही कर देता हूँ। फिर से नया डॉकर फाइल बनाते हैं, वो आसान है। ठीक है, डॉकर फाइल को मैंने रिमूव कर दिया। एंड नाउ नैनो डॉकर फाइल। अब ये डॉकर फाइल है, तो ये जो कमांड है मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ। इसमें क्या है देखिए, एक्सपोज 3000 हमने किया था, अभी इसमें हम लोग हेल्थ चेक यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें सिंटैक्स है, देखिए, हेल्थ चेक, देन आप इंटरवल यूज किया है, देन टाइम आउट यूज किया है, देन रिट्राई यूज किया है। ठीक है, ये ऑप्शन हम लोगों ने यूज की है विथ हेल्थ चेक। देन उसके बाद में कमांड, राइट, सीएमडी करके आपको जो कमांड देना है वो दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कमांड दी है, कर्ल-f, ये लोकल होस्ट 3000 पे आना चाहिए। अगर रिजल्ट 1 आता है तो एग्जिट होना चाहिए। राइट। मतलब वो एरर थ्रो शो करना चाहिए, एग्जिट 1 अगर आया तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं। एंड ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ये देखिए, इसमें थोड़ा चेंजेस किया हुआ है। तो देखिए, जैसे रन ऐप गेट अपडेट। ठीक है, ये कमांड हम लोग पहले रन कर रहे थे, फिर नीचे रन दूसरा इंस्टॉल कर रहे थे, पैकेजेस सम, कुछ पैकेजेस हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे वन बाय वन। तो अभी मैंने क्या किया, ये रन के साथ में हम लोग ये तो अपडेट तो कर रहे हैं, देन उसके बाद में एंड यहाँ पर दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब है, ये कमांड के साथ ये वाले भी कमांड रन करो, इसके साथ ये भी एग्जीक्यूट करो। और यहाँ पे एक स्लैश का साइन दिया है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है, जैसे ये कमांड है एंड फिर इसके बाद ये वाली कमांड यहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे यहां पर नहीं देना था। मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने थोड़ा सा नीचे ये सब कमांड दे दिया। तो यही उसको कंटिन्यू कर रहा है यहां से। ठीक है। ये पूरी की पूरी एक ही लाइन में है। सो तो ये मैंने थोड़ा चेंजेस किया है यहाँ पे। देन फाइल कॉपीज, मतलब फाइल को हम लोगों ने कॉपी किया। ठीक है, ये तो आपको पता है, पहले ही कुछ वीडियो मैंने बनाए थे। मेरे जो ओल्ड वीडियोस है उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉपी एंड ऐड कैसे करते हैं। देन एक्सपोज। ओके, एक्सपोज कमांड एंड देन हेल्थ चेक। हेल्थ चेक में, ठीक है, ये हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट एनजीनिक्स। ओके।
तो ये कुछ चीजें चेंजेस किए हैं। हाँ, इसमें ना मैंने नैनो भी ऐड कर दिया है। ठीक है। तो ऐप गेट इंस्टॉल -y engine x कर्ल नेट टूल्स एच टॉप एंड नैनो, मतलब 1 2 3 4 5 5 टूल्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, 5 पैकेजेस हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। राइट। तो अभी डॉकर बिल्ड -t एंड हेल्थ चेक। Okay, now successfully we have created image. ठीक है। तो हेल्थ चेक का जो इमेज है ये हम लोगों ने सक्सेसफुली क्रिएट किया है। अभी इस इमेज को हम लोग रन करेंगे और देखते हैं कि हेल्थ चेक में क्या होता है। ठीक है। डॉकर रन -dt एंड देन इमेज आईडी रन dt। इसको नाम दे देते हैं, है ना। नेम हेल्थ चेक, देन ओके। ओके, तो हमारा कंटेनर अभी रनिंग में है। राइट। तो दिस इज हेल्थ चेक। ये हमारा कंटेनर अभी रनिंग में है। तो इसमें देखिए यहाँ पे स्टेटस में क्या दिखा रहा है। स्टेटस में दिखा रहा है हेल्थ चेक, हेल्थ इज स्टार्टिंग। राइट। तो और थोड़ा वेट कीजिए, आपको पता चलेगा कि स्टेटस में क्या है। ये हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा, ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जैसे जब ये पूरा स्टार्ट हो जाएगा तब। अभी भी स्टार्टिंग में। आई थिंक इसको काफी टाइम लगेगा, बट इट्स ओके। यहाँ पे देखिए 3000 पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। राइट। और अगर मैं यहाँ पे कैट डॉकर फाइल, अगर आपको डॉकर फाइल दिखाता हूँ, तो ये चेक कहाँ पर कर रहा है, ये हेल्थ चेक कहाँ पे कर रहा है, ये कर रहा है पोर्ट 3000 पे। राइट। लेकिन ये 3000 पे चेक करेगा, लोकल होस्ट 3000। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये आ, मैं अभी आपको रन करवा के दिखाता हूँ। जैसे डॉकर कंटेनर exec -it एंड देन कंटेनर आईडी। राइट। और उसके बाद ये जो कमांड है, इसको ना मैं रन करवाता हूँ। देखते हैं कि क्या रन होता है। ये देखिए फेल। ठीक है। तो ये फेल है, तो ये जो स्टेटस है, दैट इज, अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा है, तो ये जो स्टेटस है ये अनहेल्दी दिखाना चाहिए क्योंकि ये फेल है। राइट। 3000 पे ये फेल है तो अनहेल्दी दिखाना चाहिए। तो फिर से हम लोग चेक करते हैं डॉकर पीएस से। सो देखिए यहाँ पे अनहेल्दी आ गया। क्यों? क्योंकि ये चेक कर रहा है 3000 पोर्ट पे, बट 3000 पोर्ट लिसनिंग, इंजिन एक्स लिसन नहीं कर रहा है 3000 पोर्ट पे। ठीक है, वो 80 पोर्ट पे लिसन कर रहा है। तो अभी एक काम करता हूँ मैं ना, 3000 पोर्ट को इनेबल करता हूँ, फिर देखते हैं कि ये हेल्दी आता है या नहीं। जल्दी से इसमें चले, लॉग इन करते हैं सर्वर में। अभी इसको ओके, सीडी, सॉरी सीडी नहीं चाहिए, नैनो। अभी नैनो जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, तो अब ये काम करेगा। नैनो ईटीसी
देन nginx एंड देन क्या है, साइट इनेबल डिफॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे पोर्ट 80 को हटा के मैं 3000 कर देता हूँ, और बाद में हम लोग स्टेटस देखते हैं, हेल्थ चेक देखते हैं। ओके परफेक्ट, ठीक है। अभी फिर से मैं नेट स्टार्ट करके देखता हूँ, नेट स्टार्ट -TULNP। तो देखिए अभी भी वो 80 बता रहा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने Nginx को रिलोड नहीं किया। तो Nginx को मैं रिलोड करता हूँ, -F रिलोड। अभी रिलोड हो गया है। नाउ अब मैं नेट स्टार्ट देखता हूँ, तो यहाँ पे 3000 हमें रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट कर देता हूँ, राइट। अभी 3000 लिसनिंग स्टेट में, Nginx लिसन कर रहे हैं 3000 पे। तो अभी अगर मैं हेल्थ चेक करूंगा, डॉकर पीएस, ठीक है। अभी देखिए ये हेल्दी बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, अगर नेटवर्क से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड कुछ भी इशू हो, राइट, हमारा जो यूआरएल है वो एक्सेस होना चाहिए, वेब पेज जो है वो एक्सेस होना चाहिए। अगर वो एक्सेस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर वो अनहेल्दी बताएगा, अगर एक्सेस हो रहा है तो हेल्दी। सो दैट इज द हेल्थ चेक, राइट। तो अभी ओके, हेल्थ चेक हो गया। नाउ नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा, दैट इज एंट्री पॉइंट। आई थिंक यही था, हाँ। नेक्स्ट है एंट्री पॉइंट। अभी एंट्री पॉइंट में क्या होता है, जैसे एंट्री पॉइंट, चलिए पढ़ के ही मैं बताता हूँ आपको। द एंट्री पॉइंट इंस्ट्रक्शन इज अ डॉकर फाइल स्पेसिफाइज द कमांड दैट विल ऑलवेज रन एंड व्हेन कंटेनर स्टार्ट्स। Unlike CMD, which can be overridden by providing command in line, entry point is typically used to defining the main application of the container. तो एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट भी एक कमांड ही है। मतलब आपको अगर कोई कमांड देना है तो आप एंट्री पॉइंट के थ्रू दे सकते हो, राइट। लेकिन एंट्री पॉइंट इज लाइक अ फिक्स कमांड, राइट। सीएमडी में क्या है कि हम लोग उसे ओवरराइड कर सकते हैं सीएमडी को। लेकिन एंट्री पॉइंट जो है इज मोर ऑफ लाइक ए फिक्स कमांड होता है वो, राइट। जैसे ये यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे एक छोटा सा एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, मतलब स्क्रिप्ट है, पाइथन का बेस इमेज है। देन उसके ऊपर एंट्री पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज पाइथन एंड ऐप डॉट पी वाई, राइट। देन नीचे में आपको सीएमडी दिया होगा, दैट इज हेल्प। तो इसका मतलब है पाइथन ऐप डॉट पी वाई हाइफन हाइफन हेल्प, ये देखिए। तो इसका मतलब होता है एंट्री पॉइंट सीएमडी दोनों साथ में यूज किया जाता है, राइट। तो हमेशा एंट्री पॉइंट ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, और सीएमडी में आपका आर्ग्यूमेंट्स होता है। तो यहाँ पे पाइथन ऐप डॉट पी वाई ये आपका फिक्स रहेगा, और जो हेल्प है दैट इज आपका, ये आपका आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। तो सेम चीज है, अगर डॉकर रन, अगर आप ऐसा कुछ करते हो, अगर आप डॉकर रन जैसे हमने पहले भी देखा था, डॉकर रन अगर हम लोग करते हैं तो उसके साथ में हम एक सीएमडी यूज करते हैं। तो ये सीएमडी, सीएमडी कमांड क्या करता है, जो सीएमडी में सीएमडी इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको ये ओवरराइड करता है। मतलब अभी ये जो वेर्बोस है ये हेल्प को ओवरराइड करेगा, और जो फाइनल रिजल्ट वो ऐसा आएगा, पाइथन ऐप डॉट पी वाई, और इसने रिप्लेस कर दिया हेल्प को, एंड नाउ दिस इज वेर्बोस, राइट। तो यही चीज है। अगर एंट्री पॉइंट को भी यहां पर ओवरराइड कर सकते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो आप ऐसा समझ के चलो कि एंट्री पॉइंट को ओवरराइड नहीं करना है। To override entry point during Docker run, use entry point flag। तो आपको फ्लैग भी यूज करना पड़ेगा अगर ओवरराइड करना ही है तो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऐप पाइथन ऐप डॉट पी वाई है ना, इसको ओवरराइड करके वहां पे बिन बैश, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो
नेक्स्ट देखते हैं। देन पर्पस यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंस। तो सीएमडी में डिफॉल्ट कमांड होता है, एंट्री पॉइंट मैंडेटरी कमांड होता है, देन ओवरराइड सीएमडी में ओवरराइड होता है। एंट्री पॉइंट में मतलब एक्सप्लिसिटली ओवरराइड अगर आप करते हो तो होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो ओवरराइड। ओके, यूज केस डिफॉल्ट बिहेवियर दैट यूजर कैन ओवरराइड, ठीक है वही है। ओवरराइड इसमें कर सकते हैं इजीली, इसमें नहीं कर सकते, मतलब इट इज नॉट रिकमेंडेड टू ओवरराइड एंट्री पॉइंट। ओके, और ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूज सीएमडी व्हेन यू वांट टू डिफॉल्ट कमांड दैट यूजर्स कैन ओवरराइड। तो ये सीएमडी तब यूज करो जब आपको डिफॉल्ट कमांड को ओवरराइड कराना है, करना है, चेंजेस करना है। ओके, अगर आपको कमांड में चेंजेस नहीं करना है, उसको फिक्स रखना है, इन दैट केस वी कैन यूज एंट्री पॉइंट। तो ये चीज है। ओके, तो चलिए यहाँ पर अभी मैं आपको कोडिंग, ये जो स्क्रिप्ट है ये बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले उबुंटू का बेस इमेज है, देन पैकेज इंस्टॉल। ओके, यहाँ पर देखिए एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि एंट्री पॉइंट जो है, मतलब ये जो एंट्री पॉइंट है, मुझे ना एक स्क्रिप्ट बनानी है एंट्री पॉइंट डॉट एस एच नाम की, राइट। और वो जो स्क्रिप्ट है वो कंटेनर में मुझे ये यहाँ पर कॉपी करना है, कंटेनर के अंदर में कॉपी करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक स्क्रिप्ट बनानी है और वो स्क्रिप्ट मुझे कंटेनर में कॉपी करनी है। देन जो स्क्रिप्ट है उसको मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन भी देनी है, राइट। जब मैं उसको एग्जीक्यूट की परमिशन दूंगा तभी तो वो रन होगी, राइट। तो कमांड या एंट्री पॉइंट जो है वो कंटेनर रन होने के बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो इसके वजह से ये जो स्क्रिप्ट है एंट्री पॉइंट का, ये मुझे कंटेनर में कॉपी करना है। ओके, नाउ कॉपी फाइल्स, तो ये जो फाइल्स है ये तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था। देन एक्सपोज 3000, ओके, एंड दिस वन हेल्थ चेक। ओके, सेट एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट जो है अभी आपको यहाँ पे सेट करना होगा, राइट। कौन सा एंट्री पॉइंट, मतलब कौन सी कमांड आप लोग रन कराना चाहते हो, राइट। तो ये वाली कमांड, ये कमांड मुझे रन करानी है, एंट्री पॉइंट डॉट एस एच, ये स्क्रिप्ट मुझे रन करानी है। ओके, एंड डिफॉल्ट कमांड जो है वो हमारा सीएमडी है। तो सीएमडी डिफॉल्ट कमांड है, इसका मतलब ये है कि ये जो सभी कमांड है, nginx हाइफन जी डेमन ऑफ, ये कमांड एज ए आर्ग्यूमेंट यूज होगी। मतलब ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट इस कमांड को एज अ आर्ग्यूमेंट लेके वो ये कमांड रन करेगी, राइट। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए। एंट्री पॉइंट डॉट एस एच, ये वाली स्क्रिप्ट हमारे पास होनी चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट यहां पर है, राइट। ये एक बैश स्क्रिप्ट है जिसमें हमने सेट किया है हाइफन ई। मतलब अगर कुछ एरर आया तो वो कंटिन्यू चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली एरर दे देगा, बाहर आ जाएगा। उसके बाद में ये इको है, जस्ट वो इको करेगा, ओके, ऐसे ही रिटर्न में आ जाएगा। देन एग्जीक्यूट कमांड पास डैश सीएमडी और फ्रॉम डॉकर रन। तो अभी यहां पर देखिए एग्जेक एंड डॉलर एट ऑल, मतलब ऑल, डॉलर ऑल, इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूट ऑल दी आर्ग्यूमेंट्स दैट इज दैट इज मेंशन्ड हियर इन सीएमडी। इसका मतलब ये है, ओके। तो जब भी ये स्क्रिप्ट रन होगी, ये सीएमडी को, सीएमडी की जो कमांड है इसे एज अ आर्ग्यूमेंट यूज करेगी और उसको रन करेगी। ओके, ओके, तो चलिए हम लोग अभी फटाफट इसको एक स्क्रिप्ट बना देते हैं। सो लेट मी कॉपी इट नाउ। नाउ, ओके,
में लॉगिन करने के बाद जहां पर मेरी डॉकर फाइल है वहीं पर ये स्क्रिप्ट की फाइल भी होनी चाहिए। सो सबसे पहले sudo su हाइफन देन cd होम एंड ubuntu। राइट, अभी यहाँ पर मेरी डॉकर फाइल है, यहीं पर मैं एंट्री पॉइंट डॉट एस एच, ठीक है। मैं एक फाइल बनाता हूँ दैट इज एंट्री पॉइंट डॉट एस एच, और इस फाइल के अंदर में मैं जो मेरी इस पूरे ये जो स्क्रिप्टिंग है ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लिख लेता हूँ और इसको ओके, गॉट इट। तो अभी अगर मैं एलएस करता हूँ तो ये देखिए मेरी स्क्रिप्टिंग यहाँ पे आ गई है। इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा कंटेनर में, राइट। तो इसको कॉपी करने के लिए डॉकर फाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं फिर से, इसको एडिट करने से बेटर है मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ क्योंकि एडिट करने में काफी टाइम वेस्ट होता है। सीधा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो नैनो डॉकर फाइल, ओके, नैनो डॉकर फाइल, एक फाइल बना देता हूँ फट से। तो ये है हमारा पूरा कमांड जिसमें एंट्री पॉइंट का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज चेक करेंगे हम लोग। ये कॉपी द एंट्री पॉइंट स्क्रिप्ट, जो एंट्री पॉइंट स्क्रिप्ट मैंने बनाई है उसको कॉपी करना है कंटेनर में। ओके, इसके लिए ये वाली कमांड है। देन कंटेनर में कॉपी होने के बाद में उसको एग्जीक्यूट की परमिशन भी देना है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, राइट। इसलिए सी एच मॉड कमांड रन करेंगे। देन एंट्री पॉइंट जो है उसको सेट करना है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये हमारी एंट्री पॉइंट का जो कमांड है वो हमें देना है यहाँ पे, राइट। तो मुझे सिंपली ये स्क्रिप्ट रन करनी है, दैट इज वाई मैंने ये स्क्रिप्ट यहाँ पे दे दिया है। ओके, ये जो लोकेशन है यहाँ पे, ओके, तो यहीं पे मैंने लोकेशन दिया हुआ है स्क्रिप्ट का। ओके, सो ऑल सेट नाउ। अभी इसको हम लोग डॉकर फाइल आ गई है, एंट्री पॉइंट डॉट एस एच भी है। ओके, ऑल फाइल्स, सब फाइल ठीक से आ गई है। तो अभी हम लोग इसे डॉकर बिल्ड कर देते हैं, हाइफन टी। इसको मैं एंट्री पॉइंट ऐसे कुछ नाम दे देता हूँ और हम लोग क्रिएट करते हैं इमेज। सो नाउ डॉकर इमेज इज क्रिएटेड। ओके, सो एंट्री पॉइंट, ओके, इमेज बन गई है। अभी इसको हम लोग रन करेंगे। सो डॉकर रन हाइफन डी टी, देन नेम एंट्री पॉइंट, ओके, सॉरी, इस इमेज आईडी। ओके, तो इस इमेज को अभी हम लोग रन कर देते हैं। सो नाउ डॉकर पीएस चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कंटेनर है वो आ गया। ओके, इट इज हिल, वो चेक करेगा अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होने के बाद। सो अभी जो एंट्री पॉइंट है, राइट, डॉट एस एच,
तो अभी यहाँ पे देखिए जो कमांड है वो nginx नहीं बताया। ठीक है, अभी जो कमांड है वो हमारा एंट्री पॉइंट डॉट एस एच आ गया, बिकॉज एंट्री पॉइंट डॉट एस एच उसके बाद में देखिए ये वाली कमांड है। ठीक है, जैसे ये देखिए सबसे पहले कहा गया, ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एंट्री पॉइंट रहेगा, एंट्री पॉइंट का पाइथन ऐप डॉट पी वाई, उसके बाद में ये वाली कमांड, ओके, सीएमडी की। तो सेम चीज यहाँ पर है, पहले एंट्री पॉइंट में हम लोगों ने स्क्रिप्ट दिया हुआ था तो वो वाली स्क्रिप्ट यहाँ पर है, उसके बाद में ये वाली nginx हाइफन जी डीमन ऑफ। ठीक है, तो वो पूरा दिख नहीं रहा है, तो ये सब चीज है, राइट। तो अभी देखिए अगर मैं कैट डॉकर फाइल में अगर आपको दिखाता हूँ, डॉकर फाइल में क्या है, हम लोगों ने क्या किया कि एंट्री पॉइंट डॉट एस एच ये स्क्रिप्ट को मैंने कॉपी किया कंटेनर में, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये कंटेनर में अवेलेबल होनी चाहिए, कहाँ पर, इस लोकेशन पे, रूट लोकेशन पे। तो इसको डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर exec हाइफन आईटी, देन ओके दिस वन, ये वाला कंटेनर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ls हाइफन एल एल अभी यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पर चेक करने के बाद में आ, ये देखिए एंट्री पॉइंट डॉट एस एच। ठीक है, तो हमारे कंटेनर के अंदर में आपको ये कॉपी हो गया है, राइट। उसके बाद में अगर इसका देखेंगे तो ये देखिए एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट फॉर यूजर ग्रुप। ठीक है, तो सबको अदर्स मतलब सबको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल गई है। ओके, सो दैट इज एंट्री पॉइंट। तो आई होप कि आपको एंट्री पॉइंट ये समझ में आ गया होगा इंस्ट्रक्शन। नाउ अभी एक लास्ट इंस्ट्रक्शन है, दैट इज, नो, आई थिंक और भी इंस्ट्रक्शन है। दिस इज एंट्री पॉइंट। नाउ नाउ दैट इज वर्क डी, वर्क डिव। ओके, तो वर्क डायरेक्टरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द वर्क डायरेक्टरी इंस्ट्रक्शन इज अ डॉकर फाइल सेट्स द वर्किंग डायरेक्टरी फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट रन सीएमडी एंट्री पॉइंट कॉपी एंड ऐड इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग सीडी कमांड यूज करते हैं टू चेंज द डायरेक्टरी, उसी तरह यहाँ पे वर्क डायरेक्टरी है। हम लोगों को फॉर एग्जांपल किसी और, किसी डायरेक्टरी में चेंज जाना है, ठीक है, किसी और डायरेक्टरी में जाना है और वहां पे कोई तो भी स्क्रिप्ट रन करनी है, कुछ कमांड रन करनी है, कुछ ऐड इंस्ट्रक्शन कॉपी करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, तो उस डायरेक्टरी में जाके हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज वर्क डायरेक्टरी। तो अभी वर्क डायरेक्टरी में यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए। तो एक नोड, नोड का, नोड जेएस का एक बेसिक इमेज है, बेस इमेज है। तो उसमें ना हम लोग वर्क डायरेक्टरी में इस लोकेशन पे जा रहे हैं, स्लैश ऐप, मतलब यूजर एसआरसी एंड स्लैश ऐप। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी में हम लोग यहाँ पे सीडी किया है, ऐसा समझ लीजिए, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम ऐप डायरेक्टरी में आ गए, यहाँ पे हमने सभी फाइल्स जो है उसको कॉपी किया, देन रन, हमने ये इसे इंस्टॉल कर दिया npm पैकेज को, एंड देन ये कमांड जो है वो रन कर दिया। तो ये सब चीज हमने कहाँ पे किया, ये किया है हमने ऐप नाम के डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो सेम चीज है, तो वर्क डायरेक्टरी भी हम लोग इसी तरीके से यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर, ओके, ओके, तो ये कमांड है वर्क डायरेक्टरी की, सिंपली इसको कॉपी कर देता हूँ जल्दी से। ओके, सो नाउ हमको अभी चेंज करना पड़ेगा डॉकर फाइल। सो नैनो डॉकर फाइल,
ठीक है, मैं इसको ना अभी रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने में काफी टाइम लगता है, तो दैट्स वाई। तो वर्क डायरेक्टरी का यूज हम कैसे कर रहे हैं, मैं अभी आपको इसमें बताता हूँ। हम्म। तो ये देखिए, ये वाला आपको पता है, ठीक है। बेस इमेज उबुंटू का है। देन यहाँ पर देखिए वर्क डायरेक्टरी ऐप। इसका मतलब है कि रूट डायरेक्टरी जो है कंटेनर में, उसमें हमने एक ऐप नाम का डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया है। अगर नहीं है तो वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा अपने आप। ओके। तो ऐप नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। देन उसके बाद में ऐप नाम के डायरेक्टरी के अंदर में ये जो कमांड से ये रन होगी, क्योंकि करंटली वी आर इन ऐप डायरेक्टरी, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो ऐप डायरेक्टरी में रन होगी। उसके बाद वर्क डायरेक्टरी के अंदर में अभी स्क्रिप्ट, मतलब वही रूट डायरेक्ट, मतलब जो रूट डायरेक्टरी है ना कंटेनर का, उसी में स्क्रिप्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएंगे। तो स्क्रिप्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर में कॉपी हो रहा है, क्या कॉपी हो रहा है, तो ये जो स्क्रिप्ट है एंट्री पॉइंट डॉट एस एच, वो स्क्रिप्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर में कॉपी होगा। देन उसको एग्जीक्यूट परमिशन भी मिलेगी, लेकिन कहाँ पे, स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो उसका पूरा लोकेशन दिया है स्क्रिप्ट का। ओके। अभी फिर से देखिए वर्क डायरेक्टरी स्लैश ऐप दिया है, इसका मतलब अभी ये इसको क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल है रूट डायरेक्टरी में, कंटेनर की रूट डायरेक्टरी में। तो वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो सीडी कैसे करते हैं, सीडी स्लैश ऐप, तो वो सीडी हो जाएगा, चेंज करेगा वो डायरेक्टरी। ठीक है, चेंज बैक टू ऐप डायरेक्टरी फॉर फर्दर ऑपरेशन। ओके। तो अभी फिर से हम लोग ऐप डायरेक्टरी में आ गए। ऐप डायरेक्टरी में वो ये कॉपी एंड ऐड ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, देन हेल्थ चेक। तो ये सब चीजें जो है वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर में हो रही है, राइट। तो ये सब चीजें ठीक है, तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ। एरर राइटिंग डॉगर फाइल परमिशन डिनाइड, व्हाई इट इज डिनाइड। आई डोंट नो। ओके। परमिशन डिनाइड बता रहा है, इसको एग्जिट कर देता हूँ। ओके, एलएस करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ डॉकर फाइल को। ठीक है, नया डॉकर फाइल क्रिएट करता हूँ। इसमें ये पूरी कमांड मैं सेव करता हूँ। ठीक है, नाउ कंट्रोल एक्स। यस। ओके। तो अभी फिर से हम लोग अभी डॉकर बिल्ड करते हैं, हाइफन टी, एंड क्या किया था, वर्क डायरेक्टरी। ठीक है। ओ, आई सी, तो इसकी वजह से हो रहा था। हमने सूडो नहीं किया था। होम, ubuntu, एंड नाउ इसके अंदर में डॉकर फाइल हमारी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें ओके, वर्क डायरेक्टरी है इसमें। ओके, तो हम लोग देखेंगे स्क्रिप्ट के अंदर में ये स्क्रिप्ट है, मतलब स्क्रिप्ट नाम की डायरेक्टरी बन गई या नहीं, ऐप नाम की डायरेक्टरी बनी है या नहीं, फिर इसमें ये सब चीजें मतलब है या नहीं, मतलब ये स्क्रिप्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट में सेव हुई है या नहीं, तो ये सब चीजें हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए डॉकर
build -t work directory and okay, ठीक है, then docker run -dt name workday, it's a workday image, ओके, सो डॉकर पीएस चेक करते हैं, सो दिस इज वर्क डीर, ओके। ओके, सो नाउ अभी इसमें ये वाला जो कंटेनर है, इसमें हम लोग चेक करते हैं, राइट। सो डॉकर कंटेनर हाइफन exec, डॉकर कंटेनर exec, देन -it, एंड यहाँ पर हम ls-ll एंड ओके। तो यहाँ पर देखिए आपको स्क्रिप्ट नाम का जो, ये देखिए स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर आपको मिलेगा, डायरेक्टरी आपको मिलेगा, देन ऐप नाम की डायरेक्टरी भी मिलनी चाहिए, ओके, ये देखिए ऐप नाम की डायरेक्टरी, ओके। तो अभी मुझे एक काम करता हूं मैं, अरे यार, यहाँ पे ना मैं बैश कर देता हूँ और सी डी ऐप नाम की डायरेक्टरी में जाता हूँ। यहाँ पे क्या है अवेलेबल, कुछ भी अवेलेबल नहीं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, राइट। कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, तो हमारा जो फाइल अवेलेबल है दैट इज इन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में फाइल अवेलेबल है, तो स्क्रिप्ट में देखते हैं। तो ये देखिए एंट्री पॉइंट डॉट एस एच, ये फाइल यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आई होप कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस समझ में आ गई होंगे, काफी डिफिकल्ट नहीं है, आसान सी चीज है, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।